इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसल्लि लिरब्बिका वन्हर वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहु साअतन फलम युदहि फला यक़रिबन्न मुसल्लाना सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर तरह की तारीफ़ हर चीज़ के खालिक़ व मालिक अल्लाह रब्बिजुल जलाल वल इकराम के लिए लायक़ व सज़ाबार है और दुरूद व सलाम नाज़िल हो जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर, ख़ुसूसन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशी माँ और बहनों, ज़िलहिज्जा की आज 8वीं तारीख़ है। कल के बाद परसों यौमुन नहर कुर्बानी का दिन है। कुर्बानी तक़र्रुब से बना है, अल्लाह की क़ुर्बत व नज़दीकी हासिल करने के लिए। जहाँ इबादत के बहुत सारे तरीक़े राइज हैं, उन्हीं तरीक़ों में से एक तरीक़ा ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की कुर्बानी पेश करना है कि जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह का तक़र्रुब हासिल कर ले और आदमी अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बन जाए।
कुर्बानी साल में एक मर्तबा आती है, 3 या 4 दिनों का मामला रहता है। छोटे बड़े जानवरों से कुर्बानी पेश की जाती है। कुर्बानी के ज़रिए से जिस चीज़ का मुतालबा किया गया है, आम तौर से इंसान उस चीज़ से गाफिल है। कुर्बानी तो होती है, जानवर ज़बह हो जाते हैं, गोश्त की तकसीम भी हो जाती है, अमीर और गरीब इन दिनों में गोश्त तनावुल भी कर लेते हैं। लेकिन जिस मकसद के तहत कुर्बानी की इबादत को मशरू करार दिया गया, आम तौर से वो मकसद दूर दूर तक नज़र नहीं आता, बल्कि मकसद फौत होता हुआ नज़र आता है। आज इसी सिलसिले में चंद बातें आपके सामने आएंगी। कुर्बानी की शरई हैसियत को मशकूक बनाने की एक तरफ नापाक कोशिश भी हो रही है, दूसरी जानिब कुर्बानी के नाम पर फजूल खर्चियां इंतहा को पहुंची हुई हैं। तीसरी जानिब इस्लामी शरीयत ने इंसान पर भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है और जानवर पर भी हुस्न सलूक की ताकीद की है। अल्लाह की कुर्बत व नज़दीकी के हुसूल के लिए इंसान या गैर इंसान को तकलीफ पहुंचाना, ये गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकत है जो आम तौर से कुर्बानी के दिनों में देखी जाती है। गैर मुस्लिमों की जानिब से तो ये वावेला मचाया ही जाता है कि कुर्बानी के जरिए से जानवर पर जुल्म होता है, उसकी जरूरत क्या है। बाज नाम नेहाद और बज़ाहिर तालीम याफ्ता लोगों की तरफ से भी ये शोशे छोड़े जाते हैं कि ईद उल अज़हा के नाम पर करोड़ों जानवर को तहे तेग कर दिया जाता, ये भी जालिमाना रवैया है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। याद रखिएगा, इस किस्म की बात मुस्लिम करे या गैर मुस्लिम करे, ऐसी बातों पर तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खालिक़े कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान के सिवा ज़मीन व आसमान और जुमला मखलूक़ात को पैदा किया है। उसी अल्लाह की जानिब से साल में एक मरतबा बहीमतुल अनाम चौपाया जानवर पर अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करने का हुक्म दिया है। वो जालिमाना दस्तूर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह रहमुर राहिमीन है। इसलिए पैसों का ज़िया, जानवरों पर जुल्म, बिरादरान वतन के दिलों को ठेस पहुंचाने वाली हरकत, इस किस्म की बातें कहकर अगर आपको कुर्बानी से रोकना चाहे तो वह इंसान नुमा शैतान है, हरगिज़ उनके दामे फरेब में ना जाए। रहा मामला कुर्बानी इबादत है, तो इबादत को इबादत के उसूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए अंजाम देना चाहिए। नमाज इबादत है, अब नमाज पढ़ना सीखते हैं और नमाज के सारे अरकान और शराइत की पाबंदी करते हैं, तब आप कहते हैं कि हमने नमाज पढ़ी है।
इसी तरीके से कुर्बानी इबादत है और यकीनन इबादत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के छोटे बड़े जितने मरासिम हैं उन तमामों की पूरी तरकीब और पूरी तरतीब हमें सिखला और बदला दी है। इसलिए हमें कुर्बानी को उसी नहज और मनहज पर करना चाहिए और उसी तरीके पर अमल करना चाहिए जिस तरीके की वजाहत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने की है। किसी भी इबादत में अगर इंसान के नफ्स का दखल हो जाए, वो इबादत अगरचे आपने अल्लाह के लिए की हो, अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर आपने की हो, लेकिन नफ्सानियत की शमूलियत उसमें हो गई, तो याद रखिएगा उस इबादत का कोई एतबार नहीं है, बल्कि मुजरिम अल्लाह की बारगाह में गर्दाने जाएंगे आप। अगर कोई चीज किसी को पसंद आ जाए तो आपको यह देखना चाहिए जिस चीज को आपकी ज़हनियत पसंद करती है उस चीज को अल्लाह उसके रसूल भी पसंद करते हैं कि नहीं। गोया अपनी पसंदीदगी को अल्लाह उसके रसूल की पसंद के सामने ख़त्म कर दीजिए कि जो अल्लाह उसके रसूल की जानिब से हुक्म मिलेगा उसी को हम बजा लाएंगे। नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो या दिगर फराइदे इस्लाम हो, उन इबादतों की बजा आवरी के लिए कुछ शराइत, कुछ अरकान रखे गए। कहा उनकी पाबंदी करना अज़हद ज़रूरी है, पाबंदी नहीं करेंगे तो आपकी इबादतों का अल्लाह के यहाँ कोई एतबार नहीं होगा। नमाज पढ़ने के लिए आप आएंगे, आपका जिस्म भी पाक होना चाहिए, आपका कपड़ा भी साफ होना चाहिए, आपका अकीदा नजरिया भी साफ होना चाहिए। अगर किसी चीज में गंदगी लगी है या अकीदे की गंदगी पाई जाए या आपका जिस्म नापाक हो या आपके कपड़े भी गिलादत लगी हुई हो, आप सुबह से लेकर शाम तक सजदे ही में रह जाइए, आपके सजदा करने का अल्लाह तबारक व तआला का कोई एतबार नहीं होगा। 2-4-10 मिनट की आप नमाज पढ़ते हैं, उसी में शरीयत की पाबंदी कीजिए, लिबास भी पाक हो, ज़मीन भी साफ हो, जिस्म भी पाक हो, अकीदा नजरिया भी साफ हो, अल्लाह की बंदगी कीजिए। 10-12-15 मिनट में आपकी नमाज हो जाती है, वही अल्लाह के मकबूल है। अब आइए कुर्बानी की तरफ। कुर्बानी को अगर आप इबादत मानते हैं, और यकीनन मानना चाहिए, तो कुर्बानी के लिए आपके पैसे हलाल होने चाहिए। कुर्बानी करने से पहले पहले आपका अकीदा नजरिया साफ होना चाहिए। अगर आपके अंदर शिर्क की मिलावट है, कुफरी अकीदा अमाल बजा लाते हैं और साथ साथ कुर्बानी ऐसी इबादत करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कुर्बानी ही क्या, कोई भी इबादत शिर्क के साथ अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती। बल्कि अगर आपने इबादतें अच्छी कर ली हैं और उसके बाद शिर्क कर दिया है तो आपके सारे अच्छे अमाल अकारतों बर्बाद चले जाएंगे। वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। 18 नबियों का एक साथ जिक्र अल्लाह ने किया और कहा अगर ये नबी की तरफ से भी शिर्क किया अमल सरजद हो जाए, इनके भी सारे अमाल अकारतों बर्बाद चले जाएंगे। बल्कि एक जगह अल्लाह ने बतौर खास नबी आखिरुज़्ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। ए नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके भी गुज़श्ता सारे अमाल अकारत व बर्बाद चले जाएंगे और आप नुकसान उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। जब पहली इबादत जो अच्छे अंदाज में की गई, इबादतें सही इबादत थी, दस्तूर शरीय के मुताबिक की गई,
बाद में आपके नतीजे से शिर्क का सुदूर हो गया, तो शिर्क के नतीजे में आपके गुज़श्ता अमल बर्बाद हो गए। तो क्या शिर्क की मौजूदगी में कोई दूसरा अमल जो आप करेंगे, चाहे कुर्बानी चाहे दूसरी इबादत, क्या अल्लाह की कबूल होगी? फैसला आपके हाथ में। अलावा इसके अकीदा और नजरिया तो अंदर की चीज है, जो इंसान जाहिर करता है हुक्म जाहिर ही पर लगाया जाता है। कहते मुसलमान है, मान लेते मुसलमान है, कहते हम पक्का मुवाहिद है, तौहीद परस्त है, हम मान लेते तौहीद परस्त है। अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुवाहिद और तौहीद परस्त आप नहीं है, बंदों के सामने उसका इजहार किया है, बंदे आपको मान लिए कि वाकई मुवाहिद है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानता है आप तौहीद परस्त है कि मुशरिक है, तो बंदे को धोखा तो दे सकते हैं, अल्लाह को धोखा आप नहीं दे सकते। इसलिए बंदों की निगाह में आप जो रहिए, अल्लाह के अपने आप को पूरे तौर से परफेक्ट बना के लेने की कोशिश कीजिए। गोया शिरकिया हो या कुफरिया हो या बिदइया हो, ऐसी हरकतों से तायब होइए और उसके बाद अब अल्लाह की बारगाह में कोई इबादत कीजिए, अल्लाह कबूल करेगा। दूसरी चीज, इंसान का अकीदा सही हो गया। अब जानवर खरीदारी करनी है, उसके लिए माल चाहिए। माल आपका कैसा है? शरीयत के मुताबिक वो माल आपका पाक है, साफ है, हलाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सलाहियत के मुताबिक छोटा बड़ा कोई जानवर खरीदिए और उसे इखलासुलिल्लाह के साथ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कीजिए, अल्लाह उसका खातिर खा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर माल हमारा सही नहीं है, माल सही न होने की कई सूरतें, आमतौर से इंसान बोलता है सीसी डबल सी, कॉल सेंटर में काम करने वाले की आमदनी हराम होती है। यकीन रहेगा हमें, आप भी तो बैठे बैठे सूद पे पैसे चलाते, क्या वो हलाल है? आप भी यार मक्कारी करने के साथ रोटी कमाते, क्या वो हलाल है? आप भी धोखाधड़ी के साथ पैसे कमाते, क्या वो हलाल है? हराम हराम है वो, चाहे आप सीसी वाला मामला हो चाहे बोतल वाला मामला हो, हलाल हलाल है और हराम हराम है। इसलिए इसका खास ख्याल रखा जाए कि हम अगर जानवर की खरीदारी करते हैं तो पहले हमें देखना चाहिए कि हम अकीदा के एतबार से पाक साफ हैं कि नहीं है, और फिर उसके बाद देखना चाहिए जिस माल से जानवर की खरीदारी हो रही है वो माल हमारा पाक और साफ है कि नहीं। एक मुसलमान सिर्फ कुर्बानी की हद तक नहीं, जिंदगी के तमाम तर शोबाजात में हलाल और तय्यब पाक रोदी ही खाता है, और उसके लिए वही लाजिम और ज़रूरी है। हराम खाया या खिलाया, गुनाह पर गुनाह आपका बढ़ता चला जाएगा। इबादत तो कबूल होने से रही, उल्टा अल्लाह तबारक व तआला के मुजरिम गर्दाने जाएंगे। इसलिए जानवर की खरीदारी से पहले अपने पैसों का जायज़ा लेना चाहिए कि हमने गरीबों का खून चूसा है, मजदूरों का हक दबाया है। इस्लामी शरीयत के मुताबिक पसीना सूखने से पहले मजदूरों को पैसा मिलना चाहिए, आपने उसका पैसा रोका है और सिर्फ इसलिए कि हम कुर्बानी करेंगे। बाकी तफसीलात आप समझते रहिए। मतलब हलाल की कमाई से आपने जानवर की खरीदारी की और दस्तूर शरीय के मुताबिक ईद उल अज़हा या उसके बाद अय्याम तशरीक में कुर्बानी पेश की, ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शर्फ कबूलियत बख्शेगा और उसके बेहतर से बेहतर फ़ायदे असरात व समरात आपके सामने ज़ाहिर होंगे। अलावा दी, एक इंसान हलाल पैसे का इस्तेमाल करता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब जानवर की खरीदारी की बारी आती, ये जानवर हमारी आंखों में जच गया, 50-60 हज़ार की हो 2-4 लाख दे के लेके चले आते हैं। खूबसूरत जानवर है, हमें तो पसंद आ गई है, जानवर पसंद आ गया है, हमें इसी को लेना है। आपने अपनी पसंद की खातिर
फजूल खर्ची की, उतना दाम उसका नहीं था, लेकिन आपको सिर्फ पसंद आ गया, भाग गया वो जानवर, जितना भी दे दे। वो आपकी नफ्सियात को और नजरियात को समझता है बेचने वाला कि देखा इसकी तो कमजोरी हमारे सामने है, उसकी कमजोरी पर हमने, उसकी दुखती रग पर हमने उंगली डाल दी है, ये जाएगा कहाँ, इसको पसंद, ये चीज तो पसंद आ गई, जानवर पसंद आ गया, मुंह बोला दाम आप देते हैं, उसके लेके चले आते हैं। बाजार लगता है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन बाहर में जब घर पहुंचते हैं और उसे जानवरों को अपने इलाके में बांधते हैं, लोगों की तरफ से सवाल होता है कितने का खरीदा है, तो लंबा सा खा निकालते बोलते हैं 2 लाख रुपए की खरीदारी मैंने की है वगैरह दालिक। उस पर कोई कहे इसमें इतना दाम तो नहीं है, भाई मुझको अब पसंद था, मैं अपने पसंद के मुताबिक खरीदा। बात बड़ी अच्छी लगती है, याद रखिएगा ये जायज़ नहीं है। आप धोखा में पड़ गए हैं, आपके साथ धोखा हुआ है और अपने धोखा को छुपाने के लिए इस किस्म की बातें करें तो मुनासिब नहीं है। एक तीसरी चीज याद रखें, आमतौर से शौक चिर्राया हुआ है कि मोटा हट्टा कट्टा मुस्तंडा कीमती बड़ा जानवर लाएंगे। अच्छी बात है, लाइए, मना नहीं किया जाता। आपके एक जानवर के मुकाबले में उसी रकम से 4-4 और 5-5 जानवर भी हो सकता है। 6 लाख और 7 लाख की गाय क्या मान रखता है भाई, वो सोना खाती है और सोना हक दिया है, क्या मान रख दी, आपने उसे इतना दाम दे दिया। अगर 1 लाख की गाय ला तो 7 गाय आपके हो जाएंगे, 50 के ला तो 14 गाय हो जाएंगे। वे अपने इलाके में तो आमतौर से कर ही लेते हैं, उन गरीब और नादार इलाके में जाइए जहां बूटी बूटी को इंसान तरसता है, वहां जाके तो कुर्बानी करा सकते हैं। यहां भी अपने नफ्स को मोटा करने वाली बात है, बस हमको पसंद है वे कर लेंगे। इसलिए याद रखिएगा, अपने नफ्स की कुर्बानी पहले पेश कीजिए, फिर जानवर की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। नफ्स हमारा मोटा है, उसी की खुशी खातिर ये सारे आमाल करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हमने एक वाजिब चीज़ को हमने अपना लिया और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत व नज़दीकी हमने हासिल कर ली। एक चौथी चीज़ याद रखें, कुछ इबादत ऐसी होती है कि जिस इबादत के बगैर दूसरी इबादतों का तसव्वुर नहीं है। अगर ये इबादत करेंगे तब दूसरी इबादतें अल्लाह की बारगाह में आपकी कबूल होगी। अगर वो इबादत नहीं करते हैं तो दूसरी लाख इबादतें कर लीजिए, अल्लाह के यहाँ उस इबादत को कबूल नहीं किया जाएगा। तो कौन सी इबादत है? बात कड़ी लगेगी और हर साल मैं कहता हूं, कड़ी लगे तो अपना घर में रहिएगा। बेनमाजी की कुर्बानी होती है या नहीं? इस सिलसिले में उलमा के 2 ख्याल हैं। कुछ लोगों ने कहा हो जाती है, कुछ लोगों ने कहा नहीं होती। होती है और नहीं होती है तो बात की चीज। एक हदीस सुन लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अव्वल मा युहासबुल अब्दु मिन अमलिही सलातुहु। क़यामत के दिन इंसान के आमाल में से सबसे पहले नमाज से मुताल्लिक पूछा जाएगा। अगर नमाज सही सालिम निकली, अफलहा व अंजहा, वो इंसान कामयाब और बामुराद हो गया। और अगर उसकी नमाज जाली निकली या कबूल नहीं हुई या उसके नाम अमाल में नमाज नहीं है, फ़क़द ख़ाब व ख़सिर, वो नुकसान से 2-4 हो गया, बर्बाद। आप कुर्बानी के बड़े बड़े जानवर लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके नामा अमाल में नमाज की इबादत है ही नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि आप नाकाम हो गए, आपकी सारी इबादतें बर्बाद हो गई। आप सोचते रहिए कि बड़े बड़े जानवर को हमने ज़बह किया है,
हम इस जानवर के जरिए से अल्लाह की कुर्बत और नजदीकी हासिल कर चुके हैं, जन्नत तो हम ठेकेदार जन्नत के बन गए। हरगिज़ नहीं। इस पर एक आयत भी याद रखिए, सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 54 या 55 है। आयत क्या है? मा मनाहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम, इनके सदका व खैरात कबूल नहीं किया जाएगा इस वजह से कि इन लोगों ने अल्लाह के साथ कुफ्र किया है, रसूल के साथ कुफ्र किया है। और उसके बाद जो है वला यातून अस्सला इल्ला वहुम कुसाला वला युनफिकून इल्ला वहुम कारिहुन, इनके सदक़ात व खैरात इसलिए कबूल नहीं किए जाएंगे कि ये नमाज जब पढ़ते हैं तो सुस्ती के साथ पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं तो कुड़ के देते हैं। तो नमाज पढ़ता है सुस्ती के साथ, तब तो उसके सदक़ात और उसके नफ़क़ात कबूल नहीं किए जाएंगे। जो पढ़ता ही नहीं उसके कबूल कैसे होंगे? तो नमाज पढ़ते नहीं, ज़कात देते नहीं, और उसके बाद तैयार करके रखा है कि हम साल में एक मरतबा बड़े बड़े जानवर की कुर्बानी पेश करेंगे। याद रखिएगा, ये आपको खुश करने वाली बात हो सकती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आपकी ये इबादत मकबूल नहीं होगी, क्योंकि जिन ज़राए की बुनियाद पर इबादतें कबूल होती है उनमें से एक नमाज, आपने नमाज को तर्क कर दिया, आप कुफ्फार के ज़ुमरे में शामिल हो गए कि अलहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सला व मन तरकहा फ़क़द कफ़र, हमारे दरमियान और गैर मुस्लिमों के दरमियान तफरीक करने वाली चीज नमाज इसने छोड़ दिया, वो काफिर हो गया। कुफ्रन दून कुफ्रिन के, छोटा कुफ्र के, बड़ा कुफ्र के, वो बात की चीज है। लेकिन सहाबा किराम का इजमाई फैसला था, मुत्तफ़िक़ा फैसला और फतवा था कि जो इंसान नमाज छोड़ देता है वो तो मुसलमान नहीं रहता है। किसी अमल के छोड़ने पर सहाबा किराम कुफ्र का फतवा नहीं देते थे सिवाय नमाज के। तिरमिज़ी शरीफ में इसकी सराहत मौजूद है। बहरहाल, तो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं और कुर्बानी खूब करते हैं, गोश्त खा सकते हैं। अगर किसी दीनदार इंसान ने ज़बह कर दिया, अल्लाह का नाम पर ज़बह कर दिया, गोश्तखोरी हो सकती है, लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। और अगर आपने सूद के पैसे से किया हो, हराम पैसे से किया हो, नाजायज़ और गलत पैसे से किया हो, चाहे इमाम हरम आके ज़बह कर दे, तब भी वो आपका हलाल नहीं होगा कि हराम के ज़रिए से की गई इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होती है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन। बाकी रही कुर्बानी, कुर्बानी जिसके ज़रिए से अल्लाह के बंदों के जज्बात को ठेस न पहुंचाया जाए, इसका ख्याल रखें। और साथ साथ जानवर की कुर्बानी करके खुद जानवर को तकलीफ न पहुंचाए, इसका भी खास ख्याल रखें। मौजूदा दौर में कुर्बानी का महीना शुरू होते ही जानवरों के आमद व रफ्त का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अगर आपके पास धड़कता हुआ दिल मौजूद है, दिल मरा नहीं है, तो जानवरों को जिस कैफियत से लाया जाता, आप इसका एहसास कर सकते हैं कि जानवर पर जुल्म हो रहा है सिर्फ लाने में। और फिर उसके बाद जो लोग इन जानवरों की पूजा करते हैं, उसे माता और मां समझते हैं, उनके सामने उनकी मां को इस तरह रसेद कर, बांध कर, डंडे के मार के साथ लेके आएंगे, उनके जज्बात कैसे होंगे अंदाजा लगा लीजिए। अब चले अल्लाह की इबादत करने के लिए और अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये भी एक हकीकत, इससे इनकार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आप जानवर लेके चले आए, भाई जहां आप साल भर जानवर को कहीं देहात में रख सकते हैं,
वो 8-10 दिन भी तो रख सकते हैं वहां। आपने जानवरों को ऐसी जगह बांधा है कि इलाके के लोगों का गुजरना दुश्वार हो गया, रास्ते महदूद आपने कर दिए, बहन बेटियों का जाना आना दुश्वार हो गया। और उस पर दुर्रा यह है कि इंसान जानवरों को बांधता है। अरे जानवर तो खेत खलियान में रहते हैं, उसके लिए कालीन बिछाए जाते, उसके लिए पंखों का इंतजाम किया जाता, उसके लिए लाइटिंग बेहतरीन अंदाज में की जाती, वहां कुर्सी ला के बैठे जाते। एक शरीफ इंसान गुजरना चाहेगा, वहां से गुजरना उनका दुश्वार होता है। ये कौन सी इबादत है भाई? मैं किसी मखसूस की तरफ इशारा नहीं करता, ये पूरा हवा का बिगड़ा हुआ शहर कलकत्ता का जिस किस्म के हालात है आप उसे देख सकते हैं। कोई इंसान अपने ऊपर ना ले, या फिर फितनाबाजी करने वाले, वरखलाने वाले, आग लगाने वाले, शीरा लगाने वाले जाके ना कह दे कि मारू साहब ने तुम्हारे खिलाफ इस किस्म की तकरीर कर दी। अल्लाह के पास इस किस्म की फितना से अपने आप को बचा कर रखिए, वरना यहां भी तबाह होंगे और वहां भी बर्बादी से कोई आपको बचा नहीं सकेगा। बहरहाल जानवर की खरीदारी कीजिए, रखिए अब आराम से, आपके पास जगह है, आराम से रखिए, खिलाइए पिलाइए। लेकिन ये जज्बा, ये इरादा, कुछ लोगों को कुर्सी बैठा दिया और उसके बाद उसकी नुमाइश भी हो रही है। जब आपने नुमाइश के तौर पर यह काम किया, ये शिर्क हो जाता है। नमाज पढ़ेंगे दिखाने के लिए शिर्क है, रोज़ा रखेंगे दिखाने के लिए शिर्क है, सदका और खैरात करेंगे दिखाने के लिए शिर्क है, या कुर्बानी दिखाने के लिए करेंगे तो अच्छी इबादत है। इन चीज़ों का बतौर ख़ास ख्याल रखिए। फिर उसके बाद जब कुर्बानी का दिन आए, कुर्बानी के जानवर को ज़बह कीजिए। हदीस रसूल के मुताबिक इज़ा ज़बहतुम फहसिनु ज़िबहा, जब ज़बह करो तो जानवर पर एहसान करो, अच्छाई से ज़बह करो। फिर उसकी तरकीब बतलाएंगे। इस्लाम ने आपको हुक्म दिया है किसी जानवर के सामने किसी दूसरे जानवर को ज़बह न किया जाए, वो मौत से पहले मरने के लिए तैयार हो जाता है। जहां तक आपको हुक्म दिया कि छुरी आपकी भोतरी ना हो, खुंद ना हो, तेज हो। तेज छुरी को तेज करना भी जानवर के सामने मना किया गया। अगर उसके सामने ऐसा कर रहे हैं, उससे भी जानवर को तकलीफ होती है। इस्लाम ने तो आपको कहा कि भाई इस किस्म की हरकतें मत करो, लेकिन जानवर पर जानवर ज़बह हो रहा है, क्या जुल्म नहीं होता जानवरों पर? फिर उसके बाद आपके इलाके में बिरादरान वतन भी है, गैर मुस्लिम हजरात और अफराद भी हैं जिनको गाय के ज़बह करने से तकलीफ़ होती है। भाई तकलीफ़ होती है तो होने दीजिए, लेकिन अपनी ज़ात से अलग से तकलीफ़ मत पहुंचाइए। इबादत करने पर तकलीफ़ होती है, वो तकलीफ़ गवारा की जाएगी, लेकिन इबादत के गलत तरीक़े के नतीजे में तकलीफ़ होती है, इस्लाम इसे गवारा नहीं करता। गोश्त है, अब ढांक के ले जाए किसी को दीजिए, उसी के सामने खोल के लेके जा रहे हैं, तकलीफ़ नहीं होती है। और फिर उसके बाद जानवर हमने ज़बह किया, आपके इलाके की नालियां जाम है, बगल में उसके कूड़े कबाड़े या उसके गोबर और उसकी लीद वगैरह रखने की जगह है, या फिर उसकी जो पेट की उजड़ियां होती हैं, इन चीजों के रखने की अलग से जगह मुतय्यन है, लेकिन जहां पाते वहीं उसको डालते हैं। पूरा इलाका मुताफिर हो जाता है, जहर आलूद हो जाता है, गंदगी पाई जाती है। ये कौन सी इबादत है भाई? किसी इबादत के जरिए से अपने बेगाने को तकलीफ दी जाए? इस्लाम तो इसकी याद नहीं देता है। इसलिए बतौर खास जानवरों को ज़बह कीजिए, पानी का अच्छा से बंदोबस्त कीजिए, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखिए, उसकी गिलायत और गंदगी को किसी किनारे में डालिए। फिर उससे जल्दी से कारपोरेशन के अफराद से गुजारिश कीजिए कि पानी भी हमारे लिए सप्लाई हो और साथ साथ इन गंदगियों की दूरी का फौरी इलाज हो। ये सब तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन हम इबादत के नाम पर सारी चीजें गवारा कर लेते हैं। जिसको तकलीफ पहुंचे उससे क्या लेना देना है? इन चीजों को मद्देनजर रखिए। कुर्बानी के दिन यौमुल अज़हा 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। 13 तारीख भी कुर्बानी की जा सकती है। आपको अल्लाह ने तौफीक दी है। 11, 12, 13 के मुकाबले में 10 तारीख की कुर्बानी ज़्यादा फजीलत रखती है।
एक से ज़्यादा कुर्बानी किया जा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 जानवर ज़बह किए थे, ये भी आपके सामने रहनी चाहिए। किया जा सकता है एक से ज़्यादा, लेकिन इसका भी ख़ास ख्याल रहे कि एक ही इलाके में इतने जानवर ज़बह किए जाए कि जहाँ के लोग गोश्त से माला माल हो जाए और पड़ोस के इलाके में वो दाने दाने को तरस जाए। क्या आपकी तबीयत इस चीज़ को गवारा करती है? अगर आपकी तबीयत इस्लाम पर मायल है तो आप इलाके में जाके करवा सकते हैं। देहात में गरीब और नादार के पास भी जा सकते हैं। कुछ दोस्त अहबाब आपके पास ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी नहीं होती, जिनका ख़ानदान लंबा चौड़ा बड़ा है, आप उन तक ही पहुंचा सकते हैं। हाँ, कुर्बानी के गोश्त तकसीम करने का मामला, गरीब बेचारा ताकता ही रहता है, अमीरों घर में गोश्त पहुंचता रहता है। और हद तो यह है, अगर किसी मुसलमान का किसी गैर मुस्लिम अफराद से ताल्लुकात है तो अपने पड़ोस, अपने भाई बहन, रिश्तेदार वो इंतजार में रहते हैं और उसकी टांगे मिनिस्टरों को पहुंचती हैं, जहां या उसके अलावा कुछ दूसरे ऐसे अपराध की बात पहुंचती है कि जिस गोश्त के साथ दुश्मनी की जाती और शराब और कबाब की महफिलें सजती हैं और आप आराम से गोश्त वहां पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है, अब इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इन गोश्त, इस जानवरों के गोश्त के पहले मुस्तहिकीन आपके मुस्लिम भाई हैं, ज़रूरतमंद है। आप किसी बड़े के इसलिए भेजते हैं कि वहाँ से उससे ज़्यादा आ जाएगा। गाय के भेजा, खस्सी का हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा भेजा, कुछ ज़्यादा चला आएगा, तो वहाँ भी नीयत में ख़राबी है। दीजिए, रिश्तेदार को देने से मना नहीं किया गया, उनको भी दीजिए, लेकिन जो ज़्यादा मुस्तहिक है उन तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमें इबादत को इबादत समझकर अपनी रिदा के लिए अंजाम देने की तौफीक मरहमत फरमाएँ। इलाही जो बीमार शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा दें, जो मकरूद उन्हें कर्जा अदा करने की सहूलियात फराहम कर दें, जो माखूद गिरफ़्तार उनके लिए रिहाई का असबाब पैदा कर दें, जो दीनी दुनियावी एतबार से परेशान है उनकी जुमला परेशानी को दूर फरमा दें। जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है उन तमाम के जायज़ मुराद को पूरी फरमा दें, उनके मरीज़ों को शिफा अता फरमा दें। जब तक हमें ज़िंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हुए ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो इन्हीं दोनों की तरवीज इशात करते हमारा ख़ात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।